जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो गुरु जी सामने ही है मेरे। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही सब कुछ बोल रही हूँ। कोई भी मिस्टेक हो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जो आप बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। अपनी तरफ से बहुत ही क्लियर बात करने की कोशिश करूँगी, बाकी सब गुरु जी देखेंगे। गुरु जी का सत्संग मैं बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी मेरी लाइफ ड्राइव कर रहे हैं। बट मैं आज के सत्संग से स्टार्ट करूँगी कि आज सुबह सुबह मेरी बेटी बहुत छोटी है, 1 साल की है। तो वो इधर उधर, बिकॉज़ मैं बहुत बीमार रही तो मैं उसे ज़्यादा पाल नहीं पाई, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत मेरे हाथों में रहे, मेरे तरीके से पले, बट इट विल टेक टाइम। तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा उसको हाथों में लेना शुरू किया है। आज सुबह मैं बहुत कोशिश कर रही थी उसको कपड़े पहनाने की, वो नहीं पहन रही थी। बहुत कोशिश की मैंने उसे खाना खिलाने की, उसने नहीं खाया। एंड शी वॉज जस्ट पुशिंग मी अवे और बस बाहर भाग रही थी। आई वॉज लाइक ओके, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैं अंदर जहाँ गुरुजी हैं वहीं पर थी। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, मैं बिल्कुल चुप रहूँगी। मैं आज अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मैं रोऊँगी। बट आप ही की बेटी है, आप अपने तरीके से रखिए। और सब कुछ नॉर्मल हो गया। आधे घंटे में रो भी ली गुरुजी के सामने। उसके बाद मैं बाहर देखा तो वो मेड के साथ खेल रही थी। जो उसकी दादी हैं वो किचन में थी और वो बहुत प्यार करती है अपनी दादी को। मैं भी उनको उतना ही प्यार करती हूँ। तो वो मेड के साथ थी और मुझे लगा कि वो 1 घंटे से मैंने बात भी नहीं की है, मैं थोड़ा नाराज़ हूँ उससे। तो मैं बाहर चली गई उसको लेने बालकनी में। जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, आई रियलाइज मुझे उसके अंदर से बहुत खुशबू आ रही है। और अंदर लाते लाते वो खुशबू पहले मुझे लगा शायद मुझे ही आ रही है। तो आई आस्क्ड माई मेड, आई सेड मेड, मैंने उसको बोला कि ममता इसमें से खुशबू आ रही है। शी सेड या। और बहुत खुशबू आ रही थी और वो खुशबू फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अनबेरेबल हो गई। तो मुझे सर में चढ़ने लगी। एंड देन मैं उसको लेकर आई, शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने सॉरी बोला गुरुजी को। गुरुजी ने मुझे तभी बता दिया कि तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। बेटी तेरी है, मैं उसके साथ भी हूँ, वो कहीं नहीं जा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर दिन निकलता गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया। वो एक रूम में काम कर रहे थे अपने ऑफिस का। उन्होंने भी आके सूंघा उसे। इनफैक्ट उन्होंने उसको क्या सूंघा, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला और बालकनी पूरी इतनी महक रही थी। सो सो ही केम एंड ही सेड कि गुरुजी हैं तो तू क्यों टेंशन लेती है। एंड देन शी वाज स्लीपिंग। वाइल शी वाज स्लीपिंग, बिकॉज उसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी और वो मेरे बहुत सिर में चढ़ रही थी। आई चेंज हर क्लोथ्स। मैंने वो उसके कपड़े साइड ही रखे, उसको दूसरे कपड़े पहनाए, उसमें भी खुशबू आनी शुरू हो गई। फिर वो उठी सोकर, फिर उसको तीसरे जोड़ी कपड़े पहनाए। शी वाज स्टिल स्मेलिंग रोजेस। एंड आई वाज लाइक जय गुरु जी, आपकी इच्छा है। तो ये आज मेरे साथ हुआ। ओके, आई विल गो बैक इन टाइम्स। मैं बहुत पुरानी संगत नहीं हूँ गुरु जी की, बट पुरानी नहीं, कुछ नहीं होता है। मैं बहुत कुछ सुनती हूँ गुरु जी के बारे में, बहुत कुछ पढ़ती हूँ उनके बारे में। और अब उनके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो सितंबर 2019 was when my husband came back from London. मैं और मेरे हस्बैंड लंदन में मूव हो गए थे 2-3 साल पहले।
एंड मैं तो एक साल पहले 2019 में मैं बिगनिंग में ही आ गई थी वापस. एंड आई वॉज लिविंग हियर विद माई इन लॉज एंड हस्बैंड वहाँ पर थे. तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहा. एंड आई वॉज मेकिंग अप माई माइंड कि ठीक है मैं वापस चली जाऊँगी, बिकॉज मेरा वहाँ ज़्यादा मन नहीं लग रहा था. एंड हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट कीपिंग टू वेल. तो मैं तो आ गई थी. मेरे हस्बैंड सितंबर में आए. एंड वो सितंबर में आए. एंड इन दिसंबर 2019 आई कंसीव्ड. आई वॉज प्रेग्नेंट. आई केम टू नो आई वॉज प्रेग्नेंट. और वो 3 महीने मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे. मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल ही रहा था और वो इतना सीवियर था. व्हेन आई केम टू नो आई वॉज प्रेग्नेंट आई वॉज नॉट हैप्पी. मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रही थी. मेरी 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 मैरिज को ऑलमोस्ट 10 years हो चुके थे. एंड आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी विद अ किड. एनीवे माई हस्बैंड केम हियर और हम दोनों साथ आ गए. वी वर हैप्पी. और माई हस्बैंड मूव्ड टू चेन्नई एंड ही जॉइंड another company. So I also moved with him in चेन्नई. और चेन्नई में भी टाइम ऐसे ही निकलता रहा. मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही बीमारी में रही. मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी. एंड मुझे ये लगता था कि जो ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं कि सांस नहीं आता, मैं चल फिर नहीं, सांस फूल जाता है मैं चलती हूँ तो. ऑल दैट वाज हैपनिंग. एंड और कोविड सिचुएशन था वो 2020 में. इट वाज वेरी बैड. एंड उस टाइम पर लॉकडाउन सिचुएशन वाज इक्वली बैड. तो मैं जैसे तैसे करके वो टाइम निकाल रही थी. सडनली मुझे बहुत खांसी हो गई. 15 जून का दिन था जब मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई. और मुझे ये बोला गया कि 15 दिन हो गए और इतनी खांसी. सडनली विद इन नेक्स्ट 15 days आई स्टार्टेड कॉफिंग ब्लड मैं अपनी खांसी के साथ. सो माई गायनेक सेड सबसे पहले तो डिलीवरी करो, बच्चे को बाहर निकालो, देन विल डायग्नोज तुम्हें हुआ क्या है. सो आई वॉज स्टिल नॉट ओके. नहीं, बच्चे को प्री मेच्योर नहीं निकाला, 7 महीने तो पूरे हों. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. इन द मीन वाइल मुझे खांसी में खून आता था. आई वॉज लूजिंग माई वॉइस. तो मुझे ये तो पता था कि मेरे साथ कुछ मेजर हो रहा है. बट एनीवे जो भी करके उन्होंने मेरा एक MRI तो किया प्रेगनेंसी में ही. दे रियलाइज कि समथिंग इज़ देयर इन द लंग्स और बच्चा तो निकालना पड़ेगा सो दैट वी कैन डू दी फर्दर डायग्नोसिस. सो आई वाज लाइक ओके. आई हैड डिलीवरी in 8 months. Of course that was a cesarean. मेरा ना पूरी प्रेगनेंसी में वेट बहुत कम हो रहा था. सो माई डॉक्टर वॉज वरीड कि वेट कम क्यों हो रहा है तुम्हारा. एंड देन आई रियलाइज सडनली आई रियलाइज कि पूरी प्रेगनेंसी में मैंने 20 kgs कम किया. सो मेरा वेट बहुत कम हो गया था. मैं चल उठ नहीं पाती थी. सो मैं बिल्कुल डिसेबल हो गई. सो दिस एक टेबल पर बेबी हुआ. द अदर टेबल आई वॉज टेकन फॉर बायोप्सी हुआ. एंड इट वॉज कन्फर्म दैट आई हैड कैंसर. नाउ कैंसर क्या स्टेज है, कितना है बॉडी में, वो देखने के लिए आई हैड टू डू पेट. नाउ वो भी within a week PET हुआ. They realized, oh, it was bad. It was all over my body and it is stage 4. Now, we were in Chennai and it was a lockdown situation and everything. I was like, मैं तो यहाँ के लिए कुछ नहीं कर सकती. We need to go back to Delhi, जहाँ पर सब लोग हैं, जहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड की फैमिली है. We need to go to Delhi somehow. So that flight, इफ़ यू आस्क मी टुडे, मुझे वो याद ही नहीं है कि वो फ़्लाइट कैसी थी. पता नहीं मैं कैसे फ्लाई करके पहुंच गई दिल्ली पहुंची. इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल, कुछ समझ नहीं आ रहा है. फाइनली मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया. वहाँ पर दे स्टार्टेड विद कीमो. इन द मीन वाइल मेरा टिश्यू फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजा. बट दे सेड इमीडिएटली कीमो तो स्टार्ट करो,
एंड द डॉक्टर्स वेरी क्लियरली टोल्ड माई हस्बैंड कि इसके पास टाइम नहीं है, यू जस्ट स्पेंड गुड टाइम विद हर, शी डजंट हैव टाइम, हमें नहीं पता ये सर्वाइव कैसे कर रही है। और मैं बहुत ज़्यादा गुरुद्वारा फॉलो करती थी, तो मैं तो बस पाठ, पूरा दिन पाठ करती थी, सुखमनी साहब, जपजी साहब, चौपाई साहब, और ये तो मुझे मुंह ज़ुबानी याद थे। तो मुझे कुछ याद नहीं था, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, मैं मन के अंदर बस ये पाठ करती रहती थी। गुरुजी लेकिन तब भी देख रहे थे, और डॉक्टर ने तो ये बोल ही दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई माई सेल्फ वॉज फीलिंग दैट वे फ्रॉम इनसाइड। इट्स लाइक मैं तो नहीं बचूंगी, मुझे तो निकलना, मतलब इट्स ओवर फॉर मी, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग। एनीवे, फिर जैसे तैसे करके कीमो ख़त्म हुई, दो तीन सेशन हुए कीमो के। बाय द टाइम मेरी फर्दर रिपोर्ट आ गई, दैट शोड दैट आई वाज ALK पॉजिटिव and I can survive on medicines. So chemo will not work for me. Only medicines will work for me. Now that cancer treatment, the medicine wala cancer treatment in India is super expensive. But Guruji सब कुछ अपने आप कराते हैं. I am lucky that my family could afford it and I am still here. And गुरुजी की तो मेहर है ही, सब कुछ गुरुजी की वजह से है. एंड उसके बाद एक महीने बाद मैं September 20 is when I first heard about गुरुजी. सो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि मेरी वाइफ को ये हुआ है, एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड. सो ही सेड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी न्यू संगत. सो उनको जो बस पता था, जितना ऊपर से पता था, उन्होंने वही बताया. ही सेड प्लीज़ बड़े मंदिर जाओ, वहाँ का दर्शन करो, और वहाँ का प्रसाद किसी तरीके से मिल जाए ना अगर उसको, तो वो प्रसाद ला के खिला दो. तो वहाँ तो इतने मिराकल्स होते हैं जो मैंने सुना था, जिस तरीके से जो वर्ड्स मैंने सुने थे, मिराकल्स होते हैं, वो सब कुछ ये सब ठीक हो जाएगा. सो उसको वो ला के दो. एंड आई वॉज, सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया. आई सेड सॉरी गुरुजी, मैंने ये बोला, मुझे 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 ये पता भी नहीं था, और मैं बोल नहीं पाती थी. सो आई हैड लॉस्ट माई वॉइस दैट टाइम. मेरी वोकल कॉर्ड में कैंसर था, मतलब आई हैड मेजर लंग कैंसर. इट हैज़ मेटास्टाइज टू माई एवरीवेयर. सो इट वॉज इन माई थ्रोट ऑल्सो. सो आई सेड, आई साइंड हिम. आई सेड नहीं, मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना, मैं ग्रंथ साहब को मानती हूँ, और 10वें पातशाह के बाद कोई नहीं है, मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना. सो उन्होंने मंत्र जाप भी बताया. तो मेरे हस्बैंड ने बोला देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं, आप ये मंत्र जाप करके देखो. सो वो क्या किया, वो मंत्र जाप मैंने अपने साइड पे, सब ये September 20 की ही बात है, साइड पे मेरे रख दिया. मैं खुद उठ नहीं पाती थी, तो मेरे पिलो के साइड में रखा और वो चला दिया. Within like 5 to 6 minutes I realized कि मुझे there are vibrations in me. I won't say कि मैं ठीक हो गई, मैं उठ गई, मैं बैठ गई, नो, बट गुरुजी ने वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर डाल दी, और इतनी ज़्यादा कि वो मेरे जो थ्रोट में जो बोलने की कॉर्ड होती है, उसमें बहुत पेन होने लगा. मे बी गुरुजी वॉज हीलिंग इट. एंड आई कॉल्ड माई हस्बैंड. आई सेड प्लीज़ इसको बंद कर दो, बिकॉज ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, बिकॉज मुझे ये सब हो रहा है और मैं भी फिज़िकली बहुत वीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ अपने उस पर छोड़ दो. सो ऐसे बोला मैंने. सितंबर निकला, अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, आई वॉज इन दिसंबर. एंड देर इज़ वन फ्रेंड जो कि गुरुजी की थोड़ी पुरानी संगत है, वो बैंगलोर में है. उन्होंने मुझे वो कुछ ना कुछ स्टेटस लगाते थे अपना गुरुजी का.
सो आई आस्क्ड हर, रिम्पी ये कौन है? आई आस्क्ड हर. शी सेड ही इज़ माई गॉड, यू नो. एंड रेनू, तू, तेरी ये इतनी हालत ख़राब है, तू इनको मान, इनकी मंदिर जा, इनका ध्यान कर, यू विल बी फाइन. I said, I don't think I can do it, Rimpi. And she said कि इतना कुछ तो कर रही है ना, और यू नो यू हैव टू लिव फॉर योर चाइल्ड. और वो टाइम ऐसा था, मेरी बेटी शायद 1 महीने या 2 महीने की थी, और मैंने उसे देखा तक नहीं था, बिकॉज मैं तो मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल रहती थी. और आई वॉज एट माई मॉम्स प्लेस, द बेबी was with my in-laws, so they were taking care of her. So I was like, नहीं रिम्पी, मैं नहीं कर पाऊँगी. और नहीं, मेरा गुरुजी के साथ जर्नी ही नहीं से स्टार्ट हुई. आई वाज लाइक नहीं. तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी महासमाधि ले चुके हैं, गुरुजी कौन है, उन्होंने क्या किसका भला किया, मुझे कुछ नहीं पता था. एंड शी सेड, तू मेरे कहने से एक बार चली जा. आई सेड, मैं जाऊँ, मैं कल जाऊँ. एंड शी सेड या. सो आई सेड, पर मैं तो चल फिर नहीं सकती हूँ. बोलती है वहाँ पर व्हील चेयर वगैरह सब कुछ है. सो आई सेड ठीक है, मेरे हस्बैंड तो होंगे, यू नो, हु विल होल्ड मी एंड एवरीथिंग. मैं तो अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खुद खड़ी भी हो पाऊँ. एंड शी सेड नहीं नहीं, तू जा एक बार. और उससे मैंने कुछ पूछा नहीं ज़्यादा, उसने कुछ बताया नहीं. तो मुझे शायद पहले कभी पता था कि मैं गाड़ियों पर लिखा देखती थी गुरुजी गुरुजी, तो मुझे पता था कि ये कोई गुरु है, पर इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था. एंड शी सेड कि तुम चले जाओ. सो उसने मुझे ऐसे बोला. आई सेड, मेरे पास तो पास भी नहीं है, कोरोना टाइम है, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं. शी सेड, तू कल बस चली जा, वहाँ जाके गुरुजी अपने आप देख लेंगे. एंड आई वाज लाइक, गुरुजी अपने आप देख लेंगे? तो मुझे लगा कि वहाँ जाकर किसी को बोलना पड़ेगा, शायद ही गुरुजी को जानती है, यू नो, गुरुजी शायद मुझे पहले देख लेंगे. दिमाग में तो ऐसी चीज़ें ही आती हैं, और उतना मेरा दिमाग भी नहीं चलता था. आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ. इनफैक्ट मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा सांस फूल रहा है, बट अभी तो मैं बहुत बेटर सिचुएशन में हूँ. एनीवे, सो उधर गए, जय गुरुजी बोला और चले गए. अब लेकिन मैं उस सिचुएशन में गई थी कि मरता क्या नहीं करता, अदरवाइज मुझे और कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में. गए, देखा तो वहाँ तो गाड़ियों की मतलब 500 गाड़ियाँ ऐसे लाइन में लगी हैं. एंड इट वाज अ बिजी डे, और कुछ पता ही नहीं. तो जो वहाँ सेवादार सब खड़े होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था. सेवादार को बोला कि हमें जाना है. मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे साथ कैंसर पेशेंट है. तो उन्होंने पूरा लाइन ब्रेक करके मुझे बोला, आप सबसे पहले चले जाओ वहाँ तक. पासिस का उन्होंने नहीं पूछा था. हम अंदर गए, अंदर तो नहीं गए, सॉरी, गाड़ी पार्क की पार्किंग में. पार्किंग से उतर के मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ पकड़ के चलाया. व्हील चेयर तो नहीं ली, गुरुजी की मेहर थी कि व्हील चेयर भी नहीं लेनी पड़ी, मैं समहाउ अपने पैरों पर चल पाई. और वहाँ जाकर हम इधर उधर देख रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था. एक आंटी आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि क्या हुआ है आपको. तो मैंने बोला कि मुझे कैंसर हुआ है, लंग कैंसर है, तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ, मुझे ना गुरुजी से मिलना है. तो बोली तो मैं दर्शन कराती हूँ तुम्हारे, डोंट वरी. तो उन्होंने किसी सेवादार को बोला, उन्होंने किसी और सेवादार को, और सेवादार तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के. आप बड़े मंदिर के, आपको पता ही है, वो तो हर चीज़ समझते हैं, और उनको तो गुरुजी का सारे सारे हुक्म रहते हैं. तो समहाउ हमें सारे बैरिकेड्स तोड़ के, सारे हटाकर लाइन में सबसे आगे खड़ा किया. हम तो बहुत पहले पहुंच गए थे, मंदिर खुला भी नहीं था तब. एंड बिलीव यू मी, आई एंड माई हस्बैंड वर द फर्स्ट वन टू एंटर मंदिर. पहला मंदिर खुला है, हमारे पीछे 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाहर तो लोग जितने खड़े हैं वो बस पूछो ही मत. एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू एंटर द मंदिर. जैसे ही मंदिर एंटर हुए, माई आई स्टार्टेड शिवरिंग.
मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे एंड माई हस्बैंड एंड आई स्टार्टेड टू क्राई एंड माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड टू क्राई एंड उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था। हम जैसे तैसे धीरे 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 समाधि तक पहुँचे। मुझे सब कुछ बिल्कुल घूमता हुआ दिख रहा था, मुझे सिर्फ समाधि दिख रही थी। फिर हम गए, फिर 5 पौड़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, वो कैसे कैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे चढ़ाई, पता नहीं कैसे। गुरुजी की मेहर थी, उन्होंने बहुत शक्ति दी मुझे कि मैं चढ़ पाई। मैं ऊपर चढ़ी और ऊपर हॉल तब अंदर नहीं जाने देते थे, तो बाहर से हॉल के बाहर ही सेवादार ने सारे बैरिकेड खोले और मुझे बोला आप यहाँ खड़े हो कि जितनी देर आपको अरदास करनी है आप आराम से अरदास करिए। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था जब द व्हेन दे यूज द वर्ड अरदास। मैं तो जो अपनी पाठ के बाद हम अरदास करते हैं पूरी, मैंने वही पूरी अरदास पढ़ी। मैंने बोला आप जो भी हैं मैं आपके बारे में अभी समझूंगी जाके, लेकिन आप भगवान ही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी इतनी वाइब्रेशंस, इतना सब फील आप वहीं जाके कर सकते हैं जहाँ बहुत कोई बहुत पावरफुल जगह हो, कोई बहुत पावरफुल मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा हो। तो मैं ये तो समझ गई थी कि ये भगवान ही हैं। समहाउ वहाँ से निकले तो उन्होंने बोला पीछे से शॉर्टकट से मुझे बाहर निकाले। तो वो एक मूर्ति थी जो मुझे पीछे से दिख रही थी और मुझे सिर्फ पीछे से नाग दिख रहा था, तो आई अंडरस्टूड कि शिव जी की मूर्ति होगी ना, बिकॉज इट वॉज शिव जी मूर्ति। तो मैंने थोड़ा सा मुड़ के साइड को ऐसे, सो माई हस्बैंड टुक मी देयर, ही सेड तुम अच्छे से दर्शन करो। मैं देखा शिव जी की तरफ, आई सॉ शिव जी, यू नो हिज फेस वॉज लाइव। उनका ना चेहरा, यू नो इट वॉज नॉट अ मूर्ति फॉर मी। मैं उस टाइम पर ऐसे लगता है कि दवाइयों का हेलुसिनेशन है या जो भी है, पर अब समझ में आता है 1.5 साल हो गया उनकी संगत बने हुए कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी तो खुद भगवान है, वो तो खुद महाशिव है। और वो मूर्ति वो मैंने देखी एंड उस मूर्ति का फेस वॉज लाइव एट दैट टाइम। यू नो आईज सच की थी, लिप्स सच के थे, वो चेहरा सच का था, इट वॉज नॉट मूर्ति। वो सब देखा और मंदिर से बाहर निकले और जाकर गाड़ी में बैठे। एंड गाड़ी में बैठकर मैं बहुत रोई। आई सेड जस, यू नो माई हस्बैंड्स नेम इज़ जस। आई वाज लाइक जस हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, मैं इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, मैं पता ही नहीं था। बट गुरुजी को वो टाइम पता होता है। हम कई बार अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, काम में, इसमें उसमें, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और गुरुजी को वो टाइम पता होता है। आई थिंक उस टाइम पर अगर हमें कोई बताता कि इन गुरु के पास चले जाओ, शायद हम सुनते भी नहीं वो बात पूरी, शायद हम देखते भी नहीं। गुरुजी ने वो टाइम ही ऐसा सेट किया कि जब पहली बार मैंने उनके दर्शन किए तो उन्होंने मुझे भगवान के दर्शन दिए। एंड एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज। लंगर प्रसाद मिला, वो हमें नहीं पता था कि वो शेयर करके नहीं खाना या वो अपने आप ही खाना था या वो मेरे लिए था। मैं तो घर आकर सबको, अपनी मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, सबको कि ब्लेसिंग सबको मिले, सबको शेयर करके थोड़ा थोड़ा दे के फिनिश किया। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सो उस टाइम पर धीरे धीरे जैसे भी पास नहीं भी होता था तो बाहर से दर्शन, बस गाड़ी में गए, सुबह के टाइम ही चले गए। और नोएडा से उस तरफ जाना, बड़े मंदिर तक जाना इज़ व्हाट आई थिंक 70 किलोमीटर्स पर साइड, बट इट वाज ओके। एक खिंचाव होता है और आपको पता होता है। इस तरीके से गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंट्री की और गुरुजी के आने के बाद मैं कहीं और देखती ही नहीं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मैं कभी भी बहुत रिलीजियस नहीं थी। आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल ऑल माई लाइफ। मैं ऐसे घर में ही पली बड़ी हूँ जहाँ पर मेरी मॉम शिव जी की सुबह शाम पूजा करती थी और मेरे घर में जोत रोज़ शिव जी की जलती थी। बट
हमें कभी फोर्स नहीं किया गया कि तुम भी ये करो. देन आई गॉट मैरिड इन सिख फैमिली. तो यहाँ आकर मैंने गुरुद्वारा ज़रूर अपना लिया, क्योंकि बहुत शांति मिलती थी गुरुद्वारे जाकर. बट सब कुछ मेरी लाइफ से धीरे 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 अपने आप एग्जिट हो गया, और गुरुजी आ गए, और वो इतना बस गए कि अब सुबह उनसे शुरू होती है और रात उन पर होती है. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. बड़े मंदिर से आने के बाद अभी तक मेरे पास स्वरूप या कुछ कुछ भी नहीं था, कोई पेंडेंट, कोई स्वरूप, कुछ भी नहीं था. और अगेन अ लॉकडाउन सिचुएशन. अभी तो जनवरी की बात हो रही है. सो जनवरी 2021 जब मैं बड़े मंदिर गई, उसके बाद मुझे मैं चल फिर नहीं पाती थी. मैं बाथरूम में गई नहाने, तो गर्म पानी होता था उस टाइम पे, तो पूरे मिरर पर गर्म पानी की ओस रहती थी. एंड देन बीच में मुझे बहुत बड़ा ओम दिखता था. दिखा मुझे एक बारी, 2 बार हुआ ये. एंड देन कभी रोटी बनाई तो रोटी पर दिखा. कभी प्रसाद बनाया थोड़ा सा, तो प्रसाद भी दिखा. तो गुरुजी केप्ट ब्लेसिंग मी. और गुरुजी तो कब से ब्लेस कर रहे थे. अभी मैं देखती हूँ तो 2019 से लेकर जो अब तक मेरी लाइफ में, वो सब इतना प्लान था. इमेजिन, मेरा इंडिया आना वॉज सो इम्पोर्टेंट कि भले ही मैं चाहती थी कि मैं वापस जाऊँ अपने हस्बैंड के पास, ये वो. एंड यू नो माई मेरे हस्बैंड का इंडिया आना वॉज सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद कोरोना सिचुएशन हो गया. मुझे तो ये होना ही था, ये तो लिखा ही था, ये तो मैं अपने कर्म काटनी थी मुझे. इमेजिन अगर ये लंदन में हुआ होता तो कितनी प्रॉब्लम थी. एटलीस्ट इंडिया में यहाँ पर सब मेरी फैमिली तो थी ना साथ में सपोर्ट करने के लिए. सो आई थिंक एवरीथिंग गुरुजी रोड इन हिज ओन वे. हम अब एक एक पॉइंट जोड़ते हैं तो अब सब समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. एंड देन फिर धीरे धीरे गुरुजी की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई. एंड ऐसा मैं सुनती थी. अभी तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी कि मैं ये बोलूँ कि मैं सत्संग बहुत सुनती थी या मैं मंत्र जाप सुनती थी, ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज़ वेरी लो ऑन माई हेल्थ. मेरा रिकवरी बहुत स्लो था. लेकिन ग्रेजुअली आई वॉज रिकवरिंग. आई वुड से आई वॉज स्टिल देयर. गुरुजी का नाम लेती थी सुबह से, गुरुजी का नाम रात तक लेती थी. तो मेरे को धीरे 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 सांस आना स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे मैं बैठना स्टार्ट हुई. सो ऐसे करके धीरे धीरे स्टार्ट सब कुछ हो गया. एंड अभी मैं बड़े मंदिर 3-4 बार जा चुकी थी. 3-4 बार अंदर जाके दर्शन किए, और काफ़ी बार बाहर से सिर्फ मत्था टेक कर आ गई मैं, क्योंकि वो बंद था मंदिर. नाउ अब हुआ क्या कि सडनली केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे कोरोना के. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि बड़े 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 मंदिर में भी क्लोजर हो जाएगा. बट समहाउ आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर इन लॉ, एंड उन शी नोज समबडी जो कि बहुत पुरानी संगत है गुरुजी की. सो आई सेड प्लीज़, और वो मंदिर मैनेजमेंट में भी है. सो आई सेड प्लीज़ टॉक टू हिम. उनके सेवादार तो बहुत अच्छे होते हैं. इफ़ यू टॉक टू हिम एंड टेल हिम अबाउट मी, मैं एक बार मंदिर जाना चाहती हूँ बिफोर इट इज़ क्लोज्ड. सो शी सेड ओके. एंड वी वर ट्राइंग कि पास मिल जाए, पास मिल जाए, पास नहीं मिल रहा था. सो सडनली क्या हुआ, शी सेड हियर इट इज़, हियर इज़ अ नंबर, हियर इज़ द पास. सो यू हैव बोथ द थिंग्स. वहाँ जाओ, पास दिखाओ, अंदर जाओ, और अगर कुछ होता है तो कॉल मी. सो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है. वो बुला ही रहे थे वहाँ पर. सो आई सेड ओके. जैसे आज मुझे मंदिर जाना है, आज ये अनाउंसमेंट आता है कि कल से मंदिर बंद है. एंड इमेजिन, आई आई वाज लाइक गुरु जी,
आपकी इतनी मेहर है मुझ पर। एंड ऑफ कोर्स यस, गुरुजी की मेहर सब पर है, बिल्कुल सब पर है। जो भी आपको कोई बताता है गुरुजी के बारे में वो 100% सच है, बिल्कुल सच है। सो आई वाज लाइक, गुरुजी आपकी इतनी मेहर है। एंड आई वेंट टू बड़े मंदिर और बहुत अच्छे से दर्शन किए एज यूजुअल। मैं तब भी इतना नहीं चल फिर पाती थी, बट समहाउ वहाँ जाके तो चल ही लेती हूँ, वहाँ जाके तो गुरुजी देख ही लेते हैं अपने आप, एज माई फ्रेंड सेड। सो वहाँ पर गई मैं और बहुत अच्छे से दर्शन किए, घर आई, लंगर प्रसाद खाकर घर आई। एंड आई वाज लाइक, अब पता नहीं अभी तो क्या कोरोना का सिचुएशन है। और एंड यू नो तब तक मार्च आ चुका था। एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च में मुझे प्रोग्रेशन हो गया ब्रेन में। सो माई फर्स्ट मेडिसिन stopped working. So there are only 3 medicines available, not only in India, in the whole world. So there are only 3 generation medicines. So first generation मेरा ख़त्म हो चुका था. So मार्च में मुझे प्रोग्रेशन हुआ ब्रेन में and it was very bad. I was on steroids. I was on I whatsoever. I won't name everything. It's very scary. But yeah, so I was on high dose steroids. मेरा blood sugar बहुत बढ़ता था. And I was on न्यू मेडिसिन. नाउ जितना आप जनरेशन में ऊपर जाते हो उतनी ही मेडिसिन एक्सपेंसिव भी होती रहती है. बट गुरुजी बैठे हैं सब कुछ करने के लिए. एक एक सांस जो हम ले रहे हैं वो उनकी देन है. तो एक्सपेंसिव है नहीं है इसकी तो बात ही करनी बेकार है. गुरुजी अपने आप सब अरेंज करते हैं. एनीवे, गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को इस लायक बनाया कि वो हम सब ये अफोर्ड कर पा रहे हैं. आई थिंक ये गुरुजी की ही मेहर है. तो हम मार्च में प्रोग्रेशन हुआ मुझे. तो मैं हाई डोज स्टेरॉइड्स पर थी, मैं मेडिसिन भी खा रही थी. सो मार्च में मंदिर बंद हुआ. मार्च में मैं जिस रूम में मैं भी बैठी हूँ यहीं पर गुरुजी, मैंने अपने ही रूम में गुरुजी को लगाया हुआ है और गुरुजी को स्थापित किया हुआ है. वो यहीं है, हमारे मेरे साथ यहीं रहते हैं, पूरा दिन मुझे यहीं देखते हैं. तो मैं यहीं बैठी रहती थी बस और गुरुजी यहीं. प्रोग्रेशन हुआ ब्रेन में तो मेरा चलना फिरना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया. आई यूज टू स्वे, चलते हुए मैं कहीं भी मुझे चक्कर आ जाते थे. डॉक्टर ने बोला कि ये कोमा में जा सकती है कभी भी. डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको अकेला 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना, बिकॉज वी डोंट नो. मेरे ब्रेन के गैंग्लिया पार्ट में एक मेट था, कैंसर ट्यूमर जिसको आप बोलते हैं, छोटा सा वो था. सो इट वॉज़ वेरी डेंजरस और डॉक्टर को उसी का डर था कि इसकी वजह से ये कोमा में ना चली जाए. बट मैं तो गुरुजी के सामने रहती हूँ पूरा दिन, मुझे तो क्या ही होना था. सो दैट मेडिसिन, द सेकेंड जनरेशन मेडिसिन जो मेरी स्टार्ट हुई, इट मेड मी फील वेरी वीक. मेरे आयरन लेग्स हो गए, मेरा चलना फिरना तो रिस्ट्रिक्ट. लाइक पहले मैं 50% चल पाती थी, फिर मेरा 10% हो गया. पर बैठी बैठी मंत्र जाप करती रहती थी, गुरुजी से बातें करती रहती थी. मार्च टू सितंबर मेरा टाइम बिस्तर पे ही निकला. एंड और बाय द वे इन बिटवीन मुझे कोविड हुआ. जब बहुत सेकेंड वेव थी कोविड की, आई एंड माई हस्बैंड वर इन्फेक्टेड. आई डोंट नो हाउ. हम तो घर में ही रहते थे, बट जो भी था, जो कष्ट झेलने हैं वो तो झेल नहीं थे. और हम दोनों को बहुत ही सीवियर हुआ. इट वॉज़ नॉट लाइक नॉर्मल, इट वॉज़ नॉट लाइक कम, बट इतना सीवियर होने के बावजूद गुरुजी ने हमें अपनी आंखों के सामने रखा, इसी रूम में रखा, और हम इस रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकले. और बस ऐसे ही टाइम निकलता रहा. यू नो, देयर वाज टाइम व्हेन वी थॉट मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. देयर वाज टाइम व्हेन वी थॉट मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. बट गुरुजी ने किसी को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, दोनों को यहीं रखा. और हम दोनों नेगेटिव काफ़ी लेट हुए. 28 दिन बाद में और 25-26 दिन बाद मेरे हस्बैंड
हम दोनों कोविड पॉजिटिव होकर फिर कमरे से निकले, अपनी बेटी से मिले। सब गुरुजी की मेहर थी। वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था। आई वॉज केप्ट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे मेरी फैमिलीज़ में, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में और फ्रेंड्स में बहुत, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। आप लोग के भी, सबके सेकेंड वेव में तो बहुत लोग गए हैं। आई वॉज केप्ट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया बिकॉज आई एम ऑलरेडी रिकवरिंग with my own thing, and my doctor was really worried, but I was like, गुरुजी सामने बैठे हैं, मुझे क्या हो सकता है। So we survived COVID. I survived COVID. और सबको यही डर था कि इसको कोविड ना हो जाए, ये कैसे झेलेगी, बट आई डिड। और उसके बाद मैं बिल्कुल I came out with flying colors. I came out of the room as a winner. मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। ऑक्सीजन बहुत कम हुआ मेरा, बट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन माई लंग्स, आई एम यूज टू ऑफ ब्रीदिंग इन वेरी लो ऑक्सीजन सिचुएशंस। तो मुझे ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं लगानी पड़ती है। सो आई सर्वाइव्ड। माई हस्बैंड वॉज ओके टू। हम दोनों पूरा दिन यहाँ बैठकर सिर्फ गुरुजी के सामने बैठे रहते थे। और अब तक मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए थे, तो दिन के मैं 2 या 3 मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स सब्सक्राइब किए हुए हैं। एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहता है। तो मुझे दिन में 3 सत्संग 4 सत्संग सुनने की, अब गुरुजी चाहते हैं कि मैं दिन में इतने सत्संग सुने, वही मेरी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो मैं सुनती हूँ। तो वही बैठकर सुनते रहते थे। टाइम वॉज पासिंग बाय, सब कुछ गुरुजी की मेहर है, सब कुछ ऐसे ही अच्छा निकलता जा रहा था। बट मैं सिर्फ एक जगह बैठ गई। देयर वॉज नो मूवमेंट, देयर वॉज नो रिकवरी भी नहीं, इतना बोलूँगी। बस 7 महीने में बैठी रहती थी और मुझे ये लगता था कि अब यही लाइफ है मेरी, कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे ज़िंदा रखा है, तो मैं जितने दिन रखा है गुरुजी ने, मैं रहूँगी। और मैं अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे इन लॉज भी दिए हैं साथ में, एक बहुत प्यार करने वाला पति और उससे ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे इन लॉज, जो मेरी बेटी को ऐसे रखते हैं, जो मेरी केयर ऐसे करते हैं जैसे उनकी खुद की बेटी है, जो वो मुझे मानते ही हैं। और मेरी बेटी को ऐसे रखते हैं जैसे शायद मैं भी ना रख पाऊँ। सो इतने प्यार से वो मेरी बेटी को रखते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। Now when I've become totally tension free about my daughter, I've become totally tension free about myself, that's when I'm able to give my all time to Guruji. सुबह मेरी उनसे स्टार्ट होती और बस सुबह उठते ही आँख खोलती हूँ, सबसे पहले गुरुजी देखते हैं, बैठकर उनका ध्यान करती हूँ। जब रात को सोती हूँ तो लास्ट चीज़ जो मुझे दिखती है वो गुरुजी। एंड उतना ही मेरे हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ शुक्राना करते हैं गुरुजी का, और कुछ नहीं। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स के बिना मैं इतना नहीं जी सकती थी। एंड एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। मार्च से लेकर सितंबर तक मेरा वो टाइम सिर्फ बिस्तर पर बैठे हुए निकला। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप किसी को बोल दो कि सिर्फ एक कमरे में बैठे रहना है, वो तो इंसान बीमारी का सोच सोच के और वो कमरा देख देख के ही मर जाए। गुरुजी ने मुझे वो डिप्रेशन कभी नहीं आने दिया। गुरुजी रहते हैं सामने, सत्संग सुनती हूँ, कुछ होता है तो उनसे बातें करती थी, और नहीं तो मेरी सिस्टर इन लॉ आ जाती थी मेरे रूम में, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ आ जाती थी, मेरा हस्बैंड आ जाता था, सब लोग आ जाते। तो मुझे नहीं पता कि वो 6 महीने सिर्फ बैठे बैठे मेरे कैसे निकल गए। उससे पहले लास्ट ईयर तो आई वॉज इन अ सिचुएशन वेयर मैं उठ नहीं पाती थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, तो एक कमरे में बस पड़े ही रहना है, तो वो समझ में आता है। हियर दिस ईयर इन मार्च
मैं बैठने की पोजीशन में भी हूँ, मैं बात भी कर रही हूँ, मैं टीवी भी देख रही हूँ, मैं अपनी बेटी से भी बात कर रही हूँ, मैं गुरुजी से भी, बट मैं सिर्फ बैठी हूँ, मैं उठ नहीं सकती. सो देयर वाज नो मूवमेंट. सो दैट वाज द सिचुएशन. सितंबर आया, स्कैन हुआ, मेरी थोड़ी और हालत डिटेरियोरेट हो रही थी. सो डॉक्टर सेड, सो लेट्स डू द स्कैन अगेन. एंड वी डिड द स्कैन. नाउ अगेन सम प्रोग्रेशन, विच मेंट कि मेरी सेकेंड जनरेशन मेडिसिन भी एग्जॉस्ट हो चुकी है. सो आई विल गिव यू लिटिल बैकग्राउंड कि जनरल लोग क्या करते हैं कि जिनकी पहली टेके आई बोलते हैं मेडिसिन बोल जो है ये. सो पहली टेके आई पर कोई अगर 2 साल 3 साल निकाल लेता है तो उसकी लाइफ फर्दर एक्सटेंड हो जाती है. यू नो, इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ प्रोग्रेशन तो उसको 2-3 साल बाद सेकेंड जनरेशन, फिर उसके 2-3 साल बाद थर्ड जनरेशन, तो वो ऐसे करके 4-5 साल निकल जाते हैं या 6 साल. एंड देर आर पीपल who are on this medicine for over 10 years also, even if it is a stage 4. So मेरी तो दो टेक आईज विद इन एग्जैक्ट 1 year एग्जॉस्ट हुई. नाउ द प्रॉब्लम वॉज थर्ड टेक आई का क्या करें, वो तो इंडिया में अभी अवेलेबल ही नहीं है. नाउ बट गुरुजी तो सब कुछ ऐसा आपके फेवर में कर देते हैं ना. आप टेंशन के किस चीज़ की लो. मैं ये सोचती थी बैठी बैठी, जब 7 महीने में बिस्तर पे बैठी रहती थी, कि मैं क्या करूँगी अगर मेरी ये मेडिसिन फेल होगी. तो देन आई डोंट हैव एनी टाइम. एंड आई वाज लाइक ये तो, एंड आई यूज्ड टू फॉलो अप विद पीपल, विद द रिसर्चर्स एंड एवरीवन, ये मेडिसिन इंडिया में कब अवेलेबल है. हाँ, दे वर लाइक हाँ अवेलेबल है, ट्रायल पर है, ट्रायल पर. बट यू नो, टू बी ऑन दैट ट्रायल यू नीड टू पास सर्कमस्टांसेस. अब वो मेरे थे या नहीं थे पता नहीं. और ट्रायल पर आई वॉज अनश्योर. सो इट वॉज इन पायलट फेज यू कैन से. सो मेरा स्कैन हुआ है 3 जुलाई अगस्त आई थिंक 3 अगस्त. ओके, 3 अगस्त मेरा स्कैन हुआ है. वुड यू बिलीव गुरुजी ने क्या किया, वो मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल 30 जुलाई से थी. सो तब जब तक मेरा स्कैन हुआ मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी. स्कैन हुआ, स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा. ही सेड, सी रेनू, यू आर नॉट एबल टू tolerate this medicine, the medicine I was taking, that you are not able to move and all, the quality of life is 0. Now you better move on. Now this medicine is available in India. तो इंडिया में आएगी ये, तो ये भी उतने की ही है, तो ये वाली आप स्टार्ट कर दो. सो बट आई स्टिल हैड टू बी इन स्टेरॉइड्स, क्योंकि मेरे तो ब्रेन में प्रॉब्लम थी. और स्टेरॉइड्स डॉक्टर चाहता था कि जल्दी से जल्दी बंद हो. And somehow, so I started taking the third generation medicine, and it's been 2-3 months. Yeah, तीसरे महीने में मैं चल रही हूँ. I feel so better. Sometimes I forget I have this disease. मेरे दिन बहुत अच्छे रहते हैं. गुरुजी ने अब क्या किया है, बस मेरी रात थोड़ी डिफ़िकल्ट कर दी है. मॉर्निंग्स डिफ़िकल्ट है, नाइट्स डिफ़िकल्ट है, बट मेरा दिन बहुत ईजी है. एंड आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद माई डॉटर, आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई एम एबल टू डू नॉर्मल स्टफ जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है. तो गुरुजी मुझे 1 साल में किस सिचुएशन से यहाँ तक ले आए. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. मैं जाती हूँ बड़े बड़े मंदिर सिर्फ शुक्राना करने, सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करने. अभी भी गुरुजी की जोत जल रही है. उनकी चरणों की शरण में आज हैं और बस हमेशा रहें. गुरुजी ने मेरी लाइफ, आई एम श्योर कि उन्होंने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया है. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, कि जब मैं चेन्नई में थी और जब मैं ये सब डायग्नोज हो रहा था, आई वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन बैक होम.
back home in Delhi, my mother, she was doing everything possible. My sisters, they were doing everything possible. वो इस पंडित के पास जा रहे थे, उस पंडित के पास, ये पूजा करा, ये महामृत्युंजय का जाप करा, ये करा, वो करा। जब तक ये भी नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, बट वो ये सब कर रहे थे। हर पंडित उनको उनको ये नहीं बता पा रहा था कि इसकी लाइफ का एंड आ गया है। एंड एक पंडित ने बस ये बोला कि ये टाइम इसका बहुत डिफ़िकल्ट है, तो शायद ही बच नहीं पाएगी, सम ड्यूरेशन। और जो सब पुरानी संगत या सब लोग बताते हैं कि गुरुजी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं तो गुरुजी ने तो मुझ पर इतनी मेहर की है कि ही हैज़ डेफिनेटली एक्सटेंडेड माई लाइफ। अब जितने साल गुरुजी ने दिए हैं, उतने साल गुरुजी की सेवा में। जब गुरुजी को ठीक लगेगा वो अपने पास बुला लेंगे, तब भी उनकी सेवा में ही है, बट उनके बिल्कुल चरणों में है। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जो भी आपको ये लोग बोलते हैं कि किसी को फ्रेगरेंस आए, किसी को जोत में दर्शन हुए, किसी को रोटी में, मैंने फ़ोटोज़ किसी चीज़ की नहीं ली हैं। मैं सिर्फ सब बातें आपको बता रही हूँ। ये बातें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। ये 100% सही बातें हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये मत सोचिए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं। आज मैं अपनी बेटी के कपड़े 3 बार चेंज किए, बिकॉज़ मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना। मुझे सिर्फ खुशबू रूम्स में आती थी, बालकनीज में आती थी। मुझे अपने बच्चे में से कभी गुरुजी की खुशबू नहीं आई, मुझे नहीं पता था। और प्योर रोजेस की फ्रेश खुशबू, एंड मैंने 3 बार कपड़े उसके चेंज किए, एंड इट इज स्टिल देयर। सो गुरुजी की मेहर है, सब कुछ गुरुजी की मेहर है। सो अगर कोई कुछ बोलता है, वो बिल्कुल सच बात है। मैं भी ये बात बहुत फेस करती हूँ, इसलिए मेरी मेड है, वो गुरुजी के साथ इतना जुड़ गई है, मुझे देखकर इतना जुड़ गई है। वो उसका भी सत्संग एक छोटा सा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि वो मुझे आकर बोलती थी कि दीदी मैं संडे को जल्दी जाऊंगी एंड ऑल। एवरी वीक शी यूज्ड टू से दिस। लाइक क्यों ममता, जल्दी क्यों जाना होता है? शी सेड मेरा हस्बैंड ना दारू पीता है इसीलिए। देन आई वाज लाइक ओके, क्या बोलो। टुडे इज़ अ टाइम जो वो फ्रीली संडे को अपने हस्बैंड को छोड़ कर आती है। वो सिर्फ गुरुजी को सुबह ये चीज़ उसके साथ 3-4 महीने से हो रही है। वो सुबह गुरुजी को बोल के आती है, गुरुजी आपके भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ मैं इसको, आप अपने हिसाब से रखिए। और 3-4 महीने से उसके हस्बैंड ने कुछ ऐसा तमाशा किया ही नहीं है, which he used to do. So yes, Guruji is there to take care of all of us. वो हम सबके हैं, वो हम सबके साथ हैं। मुझे तो डॉक्टर्स ने बोला सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मुझे हर पंडित ने बोला कि इसकी लाइफ नहीं बची है, और मैं यहाँ बैठी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक सत्संग कर रही हूँ। आज मैं इतना बोल पा रही हूँ। 6 महीने तो मेरी आवाज़ वापस नहीं आई थी। गुरुजी ने वो भी किया। आज मुझे याद भी नहीं आता कि मेरी आवाज़ नहीं थी। गुरुजी बस सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। शुक्राना गुरुजी।